तो आप यकीन मानो अगर 100 CV मेरे पास आए हैं, उस 100 CV में से जब लोगों को कॉल किया गया कि आ जाओ स्क्रीनिंग राउंड दे दो, सबसे पहले तो 40 लोग रह गए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे आता है या नहीं आता है, नहीं सर कल ले लेना परसों, वो चीज़ नहीं चलेगी। दूसरा जो आए उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोग ही सिलेक्ट हुए पूरे 40 लोगों में से। किसी के पास परफेक्ट स्किल सेट नहीं है। आपको इन सभी चीज़ों का हैंड्स ऑन आना चाहिए। अगर आपको हैंड्स ऑन नहीं है तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हाल है कि उनको हैंड्स ऑन नहीं आता। एज आई टोल्ड यू कि 40 स्टूडेंट्स को हमने स्क्रीनिंग किया और सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फॉर द फर्स्ट राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ जब भी आप ये पूरा अपना परफॉर्मेंस क्रिएट करें, सेल्सफोर्स के अंदर बनाएं, कुछ भी क्रिएट करें, तो अपना प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग करो। ऐसे नहीं मुंह उठा के आपने डेफिनेशन कर ली, कहीं से वीडियो देख के आपने ये कर लिया वो कर लिया, वो उससे नहीं चलेगा सर। हाय गाइस, दिस रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर जब फ्रेशर से स्टार्ट करते हो, चाहे एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हो, जहाँ से भी स्टार्ट करते हो, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री के अंदर, आपको टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है या फिर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो अल्टीमेटली लोग उस एक्सपीरियंस को शोकेस करके सेल्सफोर्स डेवलपर बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कितने स्टेजेस होते हैं और किस किस स्टेजेस से आप गुजरते हो, और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लिया है वो 1 to 10 एक्सपीरियंस लिया है, उसके हिसाब से सेल्सफोर्स के अंदर, इंडिया के अंदर, मैं इंडिया की बात करूँगा आज, इंडिया के अंदर व्हाट ऑल पोजीशन जो विल गेट है, एंड उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो पैरामीटर्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, मेरे सामने एक चार्ट है, तो उसको मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा एक एक पैरामीटर्स, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगी है बनाने में। तो इसके अंदर जो पैरामीटर जो हम करेंगे उसके अंदर एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे 0 to 1, 1 to 3, 3 to 5, इस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे। दूसरा है पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन होगी उस कंपनी के अंदर। तीसरा है एवरेज सैलरी, आपकी क्या एवरेज सैलरी होगी कंपनी के अंदर। आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, अगर आप 2 years एक्सपीरियंस हो, 3 years एक्सपीरियंस हो, तो क्या क्या स्किल सेट होते हैं उस पर्टिकुलर डेवलपर के अंदर। तीसरा है एक्सटर्नल टूल्स, बिकॉज एक्सपीरियंस होता है, कुछ एक्सटर्नल टूल्स की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्सफोर्स ही आना चाहिए, कुछ एक्सटर्नल टूल्स है, उनके बारे में मैंने लिस्ट बना रखी है। 6th वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूछा बहुत जाता है, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टैकल्ड ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ द सेल्सफोर्स डेवलपर। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर या उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, विल डिस्कस अबाउट इट। एंड 7th वन इज वर्कलोड, कि आपका कितना वर्कलोड होगा, किस तरह का वर्कलोड होगा, किस तरह की आपकी लाइफ चलेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, डेट इज़ क्लाउड एंड प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी तक मुझे लगता है यूट्यूब पे डिस्कशन नहीं हुई है कि कौन कौन से क्लाउड कब कब आपको करने चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 0 to 1 एक्सपीरियंस, जो कि फ्रेशर है, राइट। तो इसको या तो हम फ्रेशर कहते हैं, टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, वैसे कंपनी के अंदर इसको जूनियर डेवलपर और ट्रेनी कहते हैं। अभी जो ट्रेनी इंसान है, ये मैं इसको पुरानी कह देता हूँ, तो ये जो ट्रेनी इंसान है ये कॉलेज से नया नया छूट गया है। अब इसको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आप ट्रेनिंग हो, कॉलेज से नए नए आए हो, आपको कुछ नहीं आता है इंडस्ट्री में, 24-25 पास आउट हो, सबसे पहले तो फ्रेशर है कौन है ये जान लीजिए। अगर आप 2018 पास आउट हो, 22 पास आउट हो, 23 पास आउट हो, और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्नोलॉजी का, या फिर आपका टेक्नोलॉजी का CSE बैकग्राउंड है बट आपने कोई जॉब नहीं की है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट जॉब, और आप कहते हो कि मैं फ्रेशर हूँ, तो आप फ्रेशर नहीं हो इंडस्ट्री के लिए। फ्रेशर वही है जो करंट ईयर और लास्ट ईयर के जो पास आउट हो, वही फ्रेशर को फ्रेशर मानी जाती है प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पे 24-25, क्योंकि 25 में वीडियो बना रहा हूँ, 24-25 वाले को फ्रेशर कहा जाएगा। तो 0 to 1 एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है उसको कहा जाता है जूनियर डेवलपर और ट्रेनी, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद जो इसकी सैलरी रेंज होती है, देखो इसकी जो सैलरी है, वैसे जो लीगली मतलब इंडिया के अंदर जो अच्छी कंपनी दे देते हैं वो 3.5 से 5.5 तक होती है, बट एक्चुअली मैंने काफ़ी जो ट्रेनीज़ होते हैं उनको पहले 3-4 महीने स्टाइफंड मिलता है 15,000 12,000 का, 3-4 महीने 6 महीने मिल सकता है। उसके बाद रेगुलर सैलरी 3 लाख की तो एवरेज कंपनी देती है पहले ईयर के अंदर, और उसके बाद 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो 4.5 और 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस मैंने लगा जाता है। उसके बाद इसके अंदर स्किल सेट कौन कौन से, ये बेसिक स्किल सेट है जो सबको चाहिए। सबसे पहले सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, ठीक है। सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बेसिक टूल है, जो बेसिक फंक्शनलिटी वो आनी चाहिए, ऑटोमेशन आनी चाहिए बहुत बढ़िया, जैसे प्रोसेस बिल्डर है, फ्लोज है, सिक्योरिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए आपको। उसके बाद लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें डेवलपर की ज़रूरत नहीं, हम तो फ्रेशर है, नहीं, लाइटनिंग कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है। फिर डेटा फेच करने के लिए SQL क्वेरी यूज़ होती है, वो बेसिक आपको आना चाहिए कम से कम। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके काम करना होना चाहिए, मिनी प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे यहाँ पे भी। जब आप एज अ फ्रेशर भी जा रहे हो, जिसके पास ट्रेनिंग ले रहे हो या जिससे आप पढ़ रहे हो, उसको भी कहोगे एक प्रोजेक्ट करवा दे लेकिन ढंग का करवा दे, तो किसी मिनी प्रोजेक्ट की तरफ आप नहीं जाओगे।
नाउ कोई एक्सटर्नल टूल आपको सीखने चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। एक्सटर्नल टूल सबसे पहले तो सेल्सफोर्स, ये सेल्सफोर्स का टूल है सैंडबॉक्स। तो सेल्सफोर्स के सैंडबॉक्स से डिप्लॉयमेंट होती है, वो डिप्लॉयमेंट आपको आनी चाहिए। आपको विजुअल स्टूडियो कोड, जो विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम कोडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो आपको टूल आना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है। और आपको गिट का बेसिक आना चाहिए, बस इतना आप सीख लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू। उसके बाद हमारे पास जो इसकी जो कहते हैं वर्कलोड और फोकस किसके ऊपर होगा, आपका जो एक्चुअल 9 से 8 घंटे होते हैं कंपनी के अंदर, वही आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। और आपका जो फोकस होगा वो ज़्यादा होगा एडमिन के ऊपर और थोड़ा बहुत कोडिंग पार्ट के ऊपर, जो कि LWC आप कंप्लीट करोगे, और PD1 के ऊपर, जो PD1 सर्टिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं। एंड जो लास्ट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, वो है क्लाउड्स। आपको बेसिक सेल्स क्लाउड आना चाहिए, बेसिक सर्विस क्लाउड आना चाहिए, और मिनिमम मैंने कहा है कि एक प्रोजेक्ट आपको करना है इस साल के अंदर। तो वो प्रोफाइल ही फ्रेशर टू 1 ईयर के अंदर डील करती है। आइए अब सेकंड प्रोफाइल के अंदर बात करते हैं, बिकॉज फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आपकी जो भी प्रोफाइल हो वो सिलेक्शन प्रोसीजर से निकल जाए फटाफट। अब रिसेंटली हमने एक स्क्रीनिंग राउंड रखा था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100+ लोगों ने CV सेंड किया। जब हमने कंपनी के 2 HR थे उस स्क्रीनिंग राउंड के अंदर, और हमारे इंटरनल टीम के 3 HR थे। तो हम जब स्क्रीनिंग राउंड ले रहे थे, इसके अंदर सिर्फ कंपनी ने मुझे कहा था कि रोहित, यू हैव टू जस्ट टैकल की इसने जो CV बनाया उसके रिस्पेक्ट में इसके पास स्किल सेट है या नहीं। तो आप यकीन मानो, अगर 100 CV मेरे पास आए हैं, तो उस 100 CV में से जब लोगों को कॉल किया गया कि आ जाओ स्क्रीनिंग राउंड दे दो, सबसे पहले तो 40 लोग रह गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे आता है या नहीं आता है, नहीं सर कल ले लेना परसों, वो चीज़ नहीं चलेगी। दूसरा, जो आए उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोग ही सिलेक्ट हुए पूरे 40 लोगों में से। किसी के पास परफेक्ट स्किल सेट ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं करना क्या है किस स्टेज पे। अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिखा है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो टाइम पीरियड जो आपने स्पेंड किया है इनके दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 to 3 एक्सपीरियंस, तो ये जो एक्सपीरियंस है 1 to 3 ईयर्स, जिसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स आ जाता है, 1 ईयर प्लस वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर डेवलपर या सेल्सफोर्स डेवलपर कहा जाता है। एवरेज सैलरी जो इनकी होती है 5.5 से लेके ऑलमोस्ट 9.5 लाख तक होती है, जो 3 साल तक ऑलमोस्ट 9.5, कुछ लोगों को 12 लाख में मिल जाता है, वो अमेरिकन MNCs के अंदर मिल जाता है। जो स्क्रीनशॉट हमने इंस्टाग्राम पे डाले हैं, व्हाट्सएप पे डाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम डालते हैं, जो हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर हमने 15 लाख भी देखा होगा, 22 लाख भी देखा होगा, 25 लाख भी देखा होगा। जो स्टूडेंट 12 लाख से ऊपर है, मतलब उसका टेक्निकल बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए। दूसरा, उसने मेहनत बहुत करी है और अपने आप से कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा होगा, वो तभी जाके उसका 12+ हुआ, मतलब 15, 16, 18 की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट पैकेज आया इंडस्ट्री के अंदर 25 लाख, अब तक का 5 साल मुझे पढ़ाते हुए आए, अब तक का सबसे हाईएस्ट पैकेज 25 लाख आया। वो कैसे आया उसके बारे में डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस करें। तो अगर आपका 1 to 3 एक्सपीरियंस का एक्सपोजर है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एपेक्स ट्रिगर के ऊपर बहुत कमांड चाहिए। एडमिन तो चलो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक निकल गया 0 to 1, वो तो कंसिडर करते रहो जो पीछे रह रहे हैं। और इसके अंदर ट्रिगर बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रिगर को लोग क्या करते हैं कि चलो, मैंने अगर कहा कि चलो रोल ऑफ समरी का ट्रिगर लिख दो, आपने लिख दिया, नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। ट्रिगर आना चाहिए का मतलब है, अगर रोल ऑफ समरी का ट्रिगर है, मैं उसको कहूँगा 3 वर्जन लिखे इसके। अगर हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि भैया 3 वर्जन लिखो इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके, तो अगर मुझे एज एन HR मुझे देखना है, या रिक्रूटमेंट टेक्निकल रिक्रूटर हूँ मैं, या फिर डेवलपर हूँ, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये बंदा एक ही चीज़ को कितनी बार डेवलप कर सकता है, उस कोडिंग को कर सकता है। आखिरकार आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपोजर है, फिर इसके अंदर आपको एपेक्स के ऊपर बहुत कमांड चाहिए। अगर आपको एपेक्स ट्रिगर आता होगा तो एपेक्स के ऊपर कमांड होगी। देन असिंक्रोनस क्लासेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। LWC कंपोनेंट के ऊपर अब बेसिक नहीं चलेगा, पहले मैंने कहा था बेसिक, अब आपको थोड़ी कमांड चाहिए इसके अंदर। ऑरा आपको नहीं चाहिए, आप ऑरा को निगलेक्ट कर सकते हो। और डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको चेन सेट भी सीखना पड़ेगा, टेस्ट क्लासेस लिखनी पड़ेंगे, चेन सेट तो सीखना ही पड़ेगा। और आगे वाले एक्सपीरियंस के लिए और भी थोड़ा डिफिकल्ट चीज़, अगर आप थोड़ा बहुत एडवांस करना चाहते हो, CI/CD इंटीग्रेशन, जिसके बारे में आप अगले एक्सपीरियंस के अंदर बताऊँगा। देन इसके अंदर जो एक्सटर्नल टूल्स आपको सीखने हैं वो है गिट, जीरा, पोस्टमैन, जेस्ट वगैरह, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए HTTPS, OPP, ताकि आप एक्चुअली कमांड समझ सको कि हाउ टू गेट द डेटा, हाउ टू सेंड द डेटा। तो वो जो बेसिक टूल्स हैं जैसे पोस्टमैन वगैरह, इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करके थोड़ा बहुत सैम्पल कोड लिख लेना चाहिए। देन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर, क्योंकि आप 3 साल का एक्सपोजर है, तो आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा यहाँ पे। पहले जो आप 0 to 1 है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आपको एडमिन का, फिक्सिंग का, सपोर्ट का काम मिलेगा। लेकिन जब 3 साल का एक्सपोजर है, तो आपको टीम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक किया क्या है। और आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लाइंट को, शायद मैनेजर्स को। क्लाइंट को नहीं रिपोर्ट करने को देते, लेकिन मैनेजर को रिपोर्ट करने को देते हैं। और यू हैव टू कोलैबोरेट विद द मल्टीपल टीम्स, तो आपको टीम वर्क, अब जो मैनेजर राउंड होता है ना,
उसके अंदर जब मुझे कोई बच्चा, मेरा स्टूडेंट पूछता है कि सर उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, तो मैं सिंपल सा राउंड देता हूँ। उसके अंदर इंटरव्यू को दिखाओ कि तुम इंटरेस्टेड हो उनकी कंपनी के अंदर काम करने के लिए। दूसरा, जो भी प्रोजेक्ट आप दोगे विलिंगलेस उसको काम करूँगा, विदाउट थिंकिंग, विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट अबाउट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैनेजर राउंड के लिए। अभी आपको वर्किंग और फोकस आपको बता दिया। देन वी हैव क्लाउड्स। इसके अंदर आपको 3 क्लाउड, 2 क्लाउड तो बहुत ज़्यादा प्रो होना चाहिए। सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, इट शुड बी ऑन योर टैप्स। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं यू हैव टू डू इट, जो भी चीज़ें हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस क्लाउड, वो भी आपको आना चाहिए। प्लस 2 कस्टम प्रोजेक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन क्लाउड्स। 2 कस्टम प्रोजेक्ट मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स जो कि अभी क्लाउड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उसका अभी कोई परफेक्ट क्लाउड नहीं है हमारे पास। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या फिर एनर्जी इंडस्ट्री है, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका अभी कोई परफेक्ट तोड़ नहीं निकला है कि इसको कैसे चेंज करें। या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड टू स्टील जो हम प्रोजेक्ट करवाते हैं उसके अंदर ये चीज़ आती है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं होते, जिसके अंदर सेल्स सर्विस मार्केटिंग क्लाउड नहीं इन्वॉल्व होता। वो कम से कम आपको 2 आने चाहिए। आप ये देखो ना, 3 साल का एक्सपोजर है, 1 साल के अंदर 50 हफ्ते होते हैं, 50 वीक्स, तो 3 साल के अंदर 150 हफ्ते हुए। 150 हफ्ते के अंदर आपने 2 प्रोजेक्ट नहीं किए कस्टम प्रोजेक्ट, ये कैसे हो सकता है? 150 हफ्ते के अंदर आपने 2 क्लाउड नहीं सीखी, ये कैसे हो सकता है? 3 साल का 2 साल का एक्सपोजर दिखा रहे हो, आपको इतना नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कंसिडरेशन में लिया जाए। नेक्स्ट है 3 to 5 ईयर्स, मतलब 3.5 प्लस एक्सपीरियंस, ये लगा के चलो। वो जो पुराना एक्सपीरियंस था 1 से 3.5 का था। अब जो हम ट्रेनिंग देते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम जो एक्सपोजर क्रिएट करते हैं उनके अंदर वो है 3.5 तक, इससे ज़्यादा नहीं। हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब क्योंकि 3.5 के बाद बहुत सारी ट्रेमेंडस चेंजेस, अब डेवलपमेंट से ऊपर वाली चीज़ आ जाती है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप सीनियर डेवलपर बन जाते हो, लीड बन जाते हो, लीड की पोजीशन दी जाती है। और मेरे बच्चे काफ़ी लीड के अंदर, असेंचर जैसी कंपनी के अंदर या फिर EY के अंदर काफ़ी लीड, एज ए लीड काम करते हैं। तभी हम रिकमेंड कर पाते हैं आपकी प्रोफाइल्स को अच्छी कंपनीज के अंदर। देन इसका जो प्राइस रेंज होता है, जो आपका जो पैकेज मिलता है, वो ऑलमोस्ट 12 लाख से कम 22 लाख तक चला जाता है। इतना मैक्सिमम है, मतलब कम से कम 12 लाख से लेके 22 लाख तक ऑलमोस्ट पैकेज मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए? पूरा एपेक्स तो आना ही चाहिए, ट्रिगर असिंक्रोनस तो छोड़ दो, वो तो पहले ही आपको आना चाहिए। LWC के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आपको डिप्लॉयमेंट में CI/CD इंटीग्रेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। उसके साथ डिप्लॉयमेंट आ गई, चेन सेट आ गई, CI/CD इंटीग्रेशन आ गई, टेस्टिंग टूल्स भी आपको मल्टीपल सीखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर ज़्यादातर जो इंटरनल क्लाउड्स है वो तो आप सीखोगे, क्योंकि 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। प्लस आपको एक्सटर्नल टूल्स भी सीखने पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है पोस्टमैन, जेंकिंस, कोपाडो, गिटहब। ये जो 3-4 टूल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर म्यूलसॉफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कोपाडो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जेंकिंस और CI/CD इंटीग्रेशन के लिए जेंकिंस यूज़ होता है और कोपाडो यूज़ होता है। इन दोनों में से कोई भी एक कर लो जब आप 5 ईयर्स का एक्सपोजर बना रहे हो अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस लेवल ऑफ सैलरी के ऊपर ड्रॉ करनी है ये सैलरी, और लेवल ऑफ सैलरी के ऊपर कूदना है जाके सीधा पोजीशन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी देखो 1 to 3 ईयर्स के अंदर ना आप कोड लिखते हो, जैसे मैंने कहा कि ट्रिगर लिखो, 3 तरह के लिखो, ये करो वो कर लोगे आप। 4 ईयर पोजीशन के अंदर आपकी कोड मॉनिटरिंग होती है, आपके नंबर ऑफ कोड को चेक किया जाता है, बल्किफिकेशन ऑफ कोड किया जाता है। शायद आपने ये टर्मिनोलॉजी पहले नहीं सुनी होगी किसी से। बल्किफिकेशन ऑफ कोड किया जाता है, आपकी कोड की स्ट्रेंथ देखी जाती है, कोड फट तो नहीं रहा, एक्सटेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग की जाती है कोड की। आपको कोड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोड स्ट्रक्चर से कोड को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखो एक तो जूनियर कोड लिख दिया, सीनियर ने कोड लिख दिया, एक होता है कि आपने कोड को इस तरीके से लिखा कि वो ज़्यादा बर्डन या लोड नहीं उठा रहा अपना हमारा सिस्टम। क्योंकि जब हम रन टाइम पे उस कोड को आप करोगे एक्सपोर्ट, मतलब इन द सैंडबॉक्स इन प्रोडक्शन में डालोगे, तो रन टाइम पे जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी वर्किंग होगी कंपनी के, उसके हिसाब से आपके पेजेस लोड होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि बिजनेस प्रोसेस जो भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं उसके अंदर दिक्कत ना आए। तो उसके लिए आपका कोड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के ऊपर आपको कोड स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया आना चाहिए। देन वी हैव कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स यू हैव टू डील विद द क्लाइंट्स नाउ। पहले आप टीम के साथ काम कर रहे थे, अब मैनेजर के साथ, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है जी सर क्या काम कर रहे हैं। नाउ यू माइट हैव टीम अंडर, अब आप उस पोजीशन के अंदर दूसरों का कोड आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये वो पोजीशन है जहाँ पे आप दूसरों का कोड ऑब्जर्व करोगे, अपने जूनियर्स का। ऐसा भी पॉसिबल है पूरा
1 साल आप अपने जूनियर्स का कोड जब आप मॉडिफाई कर रहे हो, आपको वही कोड मॉडिफाई करने के लिए देना, एंड यू विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद आर्किटेक्ट्स एज वेल इन दिस पोजीशन। तो आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, सबसे ज़्यादा आई थिंक बिजीएस्ट जो पोजीशन है 4 to 5 ईयर्स, सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बिजी इंसान यही होता है, क्योंकि ये मैनेजर होता है, ये टीम लीड होता है, यही सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट है। अब इसको क्या क्या आना चाहिए? सेल्स क्लाउड प्रो, सर्विस क्लाउड प्रो, मार्केटिंग क्लाउड प्रो, CPQ प्रो, वेलोसिटी प्रो, एक्सपीरियंस क्लाउड प्रो, बस सीधा कह रहा हूँ। और कितने प्रोजेक्ट्स ओवर आपको अल्टीमेटली सीवी के अंदर? कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट, इससे कम नहीं, 5 प्रोजेक्ट से कम बिल्कुल नहीं, हो सके तो 7 से 8 प्रोजेक्ट दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इतना एक्सपोजर की तरफ जा रहे हो। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड 5 to 7 ईयर्स। जो 5 to 7 ईयर्स है, ये हो जाता है कंसल्टेंट और सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जो आपने सुना होगा। जो कंसल्टेंट है, ये मेजरली इंटरनल कंसल्टेंट है कंपनी के, जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं। अब यहाँ पे आप डेवलपर भी हो, यहाँ पे आप मैनेजर भी हो, यहाँ पे आप बीए भी हो। ध्यान से, बीए, मैंने बीए के बारे में बहुत वीडियोस बनाई है, पीछे वो देख लीजिए, क्योंकि बीए, सेल्सफोर्स बीए के बारे में लोगों को पता ही नहीं है इंडिया में। और मैं आपको बता दूँ, मैं कनाडा से आया हूँ, मुझे 1 साल हो गया कनाडा से आए। आई वॉज सेलेक्टेड इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन कैनेडा हु इज़ ओनली डीलिंग इन बीए, because if somebody knows me, तो I got selected in Manitoba university to get there and study। तो मैं स्टडी के बाद बस I got into the particular job within 8 months and I got selected in the company and I worked for multiple companies। तो बीए की मुझे इसलिए, क्योंकि अब वहाँ पे मुझे रिसर्च वर्क बहुत मिला बीए का। बीए के अंदर काम कैसे होता है सेल्सफोर्स बिजनेस एनालिस्ट के अंदर, और कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो बीए का काम आपको बहुत रास आएगा, बहुत आपको सीखना भी पड़ेगा, साथ में थोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन कुछ और सर्टिफिकेशन भी आपको करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सर्टिफिकेशन डाल दूँ तो मैं डाल दूँगा। देन इसके अंदर जो प्राइस रेंज होती है, जो हमें मिलती है, वो ऑलमोस्ट 18 से लेके 30-32 तक मिल जाती है, जो 5 to 7 एक्सपीरियंस होता है सेल्सफोर्स के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्किल सेट चाहिए, इसके अंदर बिजनेस प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बाकी डेवलपमेंट सारा, ओमनी स्टूडियो, ओमनी फ्लोज, फ्लोज की ज़्यादा जानकारी, एडमिन का बहुत ज़्यादा कोर चाहिए इसके अंदर, CPQ बहुत बढ़िया तरीके से चाहिए, वेलोसिटी बहुत बढ़िया तरीके से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत चाहिए। देखो जो हमने लिस्ट किया 1 2, वो तो चाहिए, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। जो अब फंक्शनल पार्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा कोरली बढ़ जाएगा। यू नीड टू नो द प्लेटफॉर्म वेरी वेरी नाइसली। अब अगर आप डिक्लेयर करो कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं आता, मुझे तो कोडिंग आती है, यहाँ पे नहीं कुछ चलेगा, तो आप ये पोजीशन पे पहुँच नहीं पाओगे। उसके बाद हमारे पास जो एक्सटर्नल टूल्स यहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको, टैबल्यू, पावर BI, म्यूलसॉफ्ट एंड लूसिड चार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद इंटीग्रेट नहीं किया होगा, मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर, लूसिड चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, बाकी तो गिटहब वगैरह मैंने बोल दिए बहुत बार। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो यहाँ पे आप सोल्यूशनिंग, डिलीवरी मैनेजर एंड स्टेक होल्डर हो गए। आप स्टेक होल्डर के साथ बात करोगे, स्टेक होल्डर मीटिंग्स आप लोगे। देन बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करोगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे। देन अब आपका यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा मॉडरेट होगा, मतलब इतना ज़्यादा है, क्योंकि यू आर नॉट द पर्सन हु इज़ डूइंग ओनली कोडिंग, यू आर नॉट द पर्सन हु हैव ऑल द लाइबिलिटीज़। बस आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करके टीम को देना है, और टीम को समझाना है करना कैसे, और टीम का इंटरनल काम भी आप चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ सीनियर डेवलपर, जो कि पिछली पोस्ट थी आपकी। तो यहाँ पे आपको जो मैंने क्लाउड ऑलरेडी बता दिए हैं, जो सारे क्लाउड है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कॉमर्स क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर FSLP सर्विस क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाउड आप सीख सकते हो। ऑलमोस्ट आपको 10+ प्रोजेक्ट मेंशन करने पड़ेंगे CV के अंदर इस पर्टिकुलर पोस्ट के। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी वो 7 to 10 ईयर्स, जिसके अंदर आप आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट माने जाते हो सेल्सफोर्स के अंदर, और आपको यहाँ पे कोर सेल्सफोर्स की नॉलेज चाहिए पानी की तरह, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 55 लाख 65 लाख इंडिया के अंदर जाती है, विद इन इंडिया लोगों को मिला है और मिल रहा है अभी तक, ठीक है। 1 करोड़ भी मिल सकता है आपको, इसकी कोई रेंज नहीं है, इसकी रेंज नहीं है। रेंज स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 40+ से, 40+ से आप आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट होते हैं। देन इसके अंदर जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, जैसे SFDX, जीरा, टैबल्यू, ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। एंड इसके अंदर मेनली आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसके अंदर मेनली आ जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन और प्रोजेक्ट इनोवेशन। कोई भी नॉन वर्बल इंसान, जैसे मैं बिजनेस हूँ, मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा लेट्स सपोज ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है। So I'm explaining you, this is my refinery in a Saudi Arabia, and I used to distribute into a depots.
तो जो डिपूज़ हैं, डिपूज़ से पहले हमारा क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे। तो जो तेल जाता है वो यहाँ पे जाता है, उस प्रोसेसिंग यूनिट से ये कैटेगरीज ऑफ ऑयल और केमिकल्स निकलते हैं और इसका ये मिशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये डिपोज़ के अंदर जा रहा है, डिपोज़ के बाद ये आपके फंक्शनल जो पंप्स होते हैं या फिर गैस स्टेशन होते हैं उनके पास जाता है। तो मान लो वो चीज़ें वो समझा रहा है, वो वर्बली आपको समझा रहा है, आपको टेक्निकली उसको अडॉप्ट करना है। दैट इज़ समथिंग कॉल्ड आर्किटेक्ट। जब वो टेक्निकली आप अडॉप्ट करोगे चीज़ों को और टेक्निकली आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू द, आप इंटरनल टीम के साथ डिस्कशन करोगे, कंसल्टेंट के साथ, उसके बाद वो उनका काम होगा आगे टीम को वो करना, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगे इंटरनल एक्सटर्नली वो आप ही करोगे क्लाइंट के साथ। और आप इसमें फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ कंपनी में आ जाते हो, जिसके अंदर आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो दूसरी कंपनी के सामने। दैट इज़ व्हाट योर पोजीशन इज, दैट इज़ द रीजन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, जिसको सभी नॉलेज है क्लाउड्स की, जिसको सारी नॉलेज है डेवलपमेंट की, जिसको सारी API सब हर चीज़ की नॉलेज है। एंड यू आर द की पार्टिसिपेंट्स इन द होल डील। आप डील भी क्लोज करोगे, डील बनाओगे भी और डील को हैंडल भी करोगे और कमांड भी करोगे। दैट इज़ योर पोजीशन। सो दिस इज़ द होल रोड मैप ऑफ सेल्सफोर्स डेवलपर फ्रॉम 0 to 10 एक्सपीरियंस। और इसके बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाई हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा अपना रिसर्च करके थोड़ा बहुत कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। वैसे मैंने सब कुछ आउट साइड जो टूल्स है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेल्प करेंगे। मैं उनके थोड़ा नाम दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले है गिटहब, पोस्टमैन, वर्कबेंच हो गया। ये आपका देखो गिटहब और बकेटिंग, ये आपका जब हम वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं या फिर कोड स्टोरेज के बारे में बात करें, कोड डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो गिटहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक चीज़ है। पोस्टमैन हो गया, वर्कबेंच हो गया, ये सारी चीज़ें API इंटीग्रेशन, API टेस्टिंग के लिए काम आती हैं और डेटा टेस्टिंग के लिए काम आती हैं। उसके बाद जीरा हो गया, ठीक है, जब हम एजाइल और वाटर फ्लो यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें, तो जीरा जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये भी काम 7 to 10 ईयर्स वाले के लिए काम आती है। फिर म्यूलसॉफ्ट हो गया, ज़ेपियर हो गया, फिर टैब्ल्यू हो गया और हमारा लूसिड चार्ट हो गया। ये सारी चीज़ें भी 10 ईयर्स के बाद काम आते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी आता है वो एड एडवांटेज रहता है आपकी प्रोफाइल के लिए। तो दैट्स ऑल। अब आपको इन सभी चीज़ों का हैंड्स ऑन आना चाहिए। अगर आपको हैंड्स ऑन नहीं है तो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हाल है कि उनको हैंड्स ऑन नहीं आता। एज आई टोल्ड यू कि 40 स्टूडेंट्स को हमने स्क्रीनिंग किया और सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए फॉर द फर्स्ट राउंड। तो स्क्रीनिंग राउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे आप मॉक देते हो किसी कंपनी के, तो वैसे ही समथिंग फॉर स्क्रीनिंग राउंड। तो मैं ये चाहता हूँ जब भी आप ये पूरा अपना परफॉर्मेंस क्रिएट करें, सेल्सफोर्स के अंदर बनाएं, कुछ भी क्रिएट करें, तो अपना प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग करो। ऐसे नहीं मुँह उठा के आपने डेफिनेशन कर ली, कहीं से वीडियो देख के आपने ये कर लिया वो कर लिया, वो उससे नहीं चलेगा सर। आपको किसी से कंसल्ट भी करना पड़ेगा, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट लेनी भी पड़ेगी और आपको पूछना भी पड़ेगा डेवलपर से कि कैसे करना है इसको। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, आपको जो भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर मैंने मेंशन किया कि 1 प्रोजेक्ट करना है, 2 प्रोजेक्ट करने थे, वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड और विदाउट रिस्पेक्ट टू क्लाउड। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और दूसरा, आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हम जॉब पोस्ट डालते रहते हैं। अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू प्लीज़।